बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारे पास हीट और हीट के मुताल्लिका कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हीट की, तो हीट हमारा सबसे पहले एक लेक्चर हमने डिलीवर किया था जिसमें हमने बात की थी हीट क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, हीट होती है कि ये हीट जो होती है ये हमारे पास एक एनर्जी की किस्म होती है, एक एनर्जी होती है, ये कह लें, जो एक जगह से दूसरी जगह पर उस वक्त मूव करती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो अगर हम हीट को डिफ़ाइन करें तो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि तो हम कह सकते हैं कि हीट जो है ये एक एनर्जी की किस्म है या फॉर्म है जो ट्रांसफ़र होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक उस वक्त ये मुंतकिल होगी जब टेम्परेचर का क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर दोनों बॉडीज़ के दरमियान अगर टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है तो फिर हीट एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। अगर टेम्परेचर एक जैसा है तो फिर हीट मूव नहीं करेगी। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, क्योंकि ये एक एनर्जी है हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास एक एनर्जी है, तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा हम इसको नाम देते हैं जूल का। इसका यूनिट किसके बराबर होगा? जूल के बराबर होगा। इसके अलावा हम और भी इसके हीट के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यूनिट है कैलोरी और एक हमारे पास यूनिट होता है BTU, इसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 4.186 जूल के बराबर होता है, और जबकि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 1055 जूल के बराबर होता है। तो हीट के 3 यूनिट है, हम इसको कह सकते हैं जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास होता है जूल। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं कैलोरी यूज़ कर सकते हैं और BTU यूज़ कर सकते हैं। BTU से मुराद है ब्रिटिश थर्मल यूनिट कह सकते हैं इसको। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के बराबर होता है, और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो इक्वल होता है 1055 जूल के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर सिस्टम है, अगर हम उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें तो हीट देने से उस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्या कर जाती है? उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज़ कर जाती है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस के मालिक्यूल्स हैं, उन गैस मालिक्यूल्स को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो उन गैस मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अगर हम उस सिस्टम की हीट फाइंड करना चाहते हों कि उसके अंदर कितनी हीट है, तो हम उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम की आएगी वो हमारे पास ही उसके हीट के बराबर आएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की, कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी के लिए हम सपोज करते हैं, अगर इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिस्टम है एक, अगर हम इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, हमने इस सिस्टम को क्या दे रहे हैं? यहाँ से हीट दे रहे हैं। हीट देने से उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज़ कर जाए, कितना? 1 डिग्री सेल्सियस अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो हमने यहाँ से जो हीट उसको प्रोवाइड की है उस हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। दोबारा सुने ज़रा, अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम को अगर हम हीट दें, इतनी हीट दें कि उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए,
तो हमने जो हीट प्रोवाइड की है जिसने 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया है, उस हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमारे पास होती है 2 किस्म की, एक को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक हमारे पास होती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम बाद में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का जो मास है वो 1 किलोग्राम है, और अगर हम इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने से इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाए, कितना 1 डिग्री केल्सियस, तो हम उस हीट को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें हमने उसके मास का जिक्र नहीं किया कि उसका मास कितना होगा, सिर्फ सिस्टम की बात की है। अगर सिर्फ सिस्टम की बात करें तो हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, लेकिन अगर सिस्टम के मास को अगर हम कह दें कि उसका मास फिक्स कर दें, मास उसका कर दें 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मास को हीट दें और हीट देने से उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर जाए 1 डिग्री केल्सियस, तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, तो मोलर स्पेसिफिक हीट में अगर मैं जो सब्सटेंस लिया है उसकी कीमत किलोग्राम की बजाय मैं मोल के अंदर ले लूँ, 1 मोल उसका मैं कंसीडर कर लूँ, अगर मास किलोग्राम की बजाय किस में ले लें, मोल के अंदर, तो उस सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस को जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, कितना 1 डिग्री केल्सियस इंक्रीज़ कर जाता है, तो हम उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर सब्सटेंस हमने 1 किलोग्राम लिया है तो उस सब्सटेंस के 1 डिग्री केल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जो हीट देंगे उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम सब्सटेंस किलोग्राम के बजाय मोल के अंदर कंसीडर कर लें तो उसको हीट दें और टेम्परेचर 1 डिग्री केल्सियस चेंज हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें याद रखिएगा बात कि अगर सब्सटेंस मोल के अंदर लिया हुआ है तो हम कह देंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर सब्सटेंस किलोग्राम के अंदर लिया हुआ है तो हम कह देंगे स्पेसिफिक हीट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, हम उसकी निकाल रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने कंडीशन रख दी कि उसके अंदर हम वॉल्यूम को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। हमने कंडीशन रख दी कि हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ये हमारी कंडीशन है। हम मोलर स्पेसिफिक हीट किसी सब्सटेंस के लिए निकाल रहे हैं और कंडीशन क्या रख दी, वॉल्यूम क्या कर दिया वहाँ पे कांस्टेंट। अगर किसी सब्सटेंस की आप मोलर स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हो और उसके अंदर वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट किया हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CV के साथ। और अगर आपने वॉल्यूम की बजाय प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CP के साथ। अब यहाँ पे एक बात ज़रा देखिएगा कि हीट कैपेसिटी जो हमने पीछे पड़ी हुई है, हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ, और इसका फार्मूला आता है dQ ओवर आपके पास आता है dt। ये dQ क्या है, ये हीट है जो हमने सिस्टम को प्रोवाइड की है, और dt क्या है, ये वो टेम्परेचर है जो हीट प्रोवाइड करने से सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अगर हम इसकी रेशो ले लें dQ ओवर dt, तो ये आपके पास आ जाएगी हीट कैपेसिटी के बराबर आ जाएगी, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ। और यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CM के साथ, और ये हमारे पास होता है किसके बराबर होती है, हमारे पास ये बराबर होती है C ओवर आपके पास आता है M। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए C क्या है, हीट कैपेसिटी।
अगर वही हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा हुआ है, सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, अगर वही हीट कैपेसिटी हम पर किलोग्राम के लिहाज से बात करते हैं, यानी कि ओवर एम यहाँ पर क्या है, यूनिट मास, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है और ये हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CV के साथ, और हम इसको लिख सकते हैं dQ और आपके पास आता है dt इंटू में लिख देता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम, तो ये आपके पास आ गई मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। और CP की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा dQ और आपके पास आ जाएगा dt इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अब बच्चे यहाँ पे ज़रा बात समझिएगा कि दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ड्यूलंग और दूसरे का नाम था पेटिट। इन दो साइंसदानों ने कहा कि अगर हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सॉलिड्स हैं, ऑल सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स हैं, उन तमाम सॉलिड की जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली सब की सिमिलर होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है अप्रोक्सीमेटली। और वो उसने निकाली और उसने कहा कि वो तकरीबन होती है 25 जूल पर केल्विन पर मोल। के दो साइंसदान हैं ड्यूलंग और पेटिट, इन्होंने कहा बेटा जितने भी अप्रोक्सीमेटली सॉलिड हैं उन तमाम सॉलिड की जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 25 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। ठीक है, तो केल्विन की बजाय हम केल्सियस वाला यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 25 जूल पर मोल पर केल्सियस।